मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 5। पहाड़ी उपदेश धन्य वचन। इस भीड़ को देखकर वह पर्वत पर चढ़ गया, और जब वह बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। तब वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे सांत्वना पाएंगे। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दें और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहें। आनंदित और मगन हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। उन्होंने तो उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए इसी प्रकार सताया था। नमक और प्रकाश। तुम पृथ्वी के नमक हो, पर यदि नमक अपना स्वाद खो बैठे तो वह फिर किसके काम आए? वह किसी काम का नहीं रह जाता, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक को जलाकर टोकरी के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। तुम्हारा प्रकाश मनुष्य के सन्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। व्यवस्था का पूरा होना। ये न समझो कि मैं व्यवस्था या नबियों की पुस्तकों को नष्ट करने आया हूँ। नष्ट करने नहीं, परंतु पूर्ण करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाएं, व्यवस्था में से एक मात्रा या बिंदु भी जब तक कि सब कुछ पूरा ना हो नहीं टलेगा। इसलिए जो भी इन छोटी से छोटी आज्ञाओं को तोड़ेगा और ऐसी ही शिक्षा दूसरों को देगा, वह परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा कहलाएगा। परंतु जो उनका पालन करेगा और दूसरों को भी सिखाएगा, वह परमेश्वर के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश न कर पाओगे। हत्या, व्यभिचार और तलाक। तुम सुन चुके हो कि पूर्वजों से कहा गया था, हत्या न करना, और जो हत्या करेगा वह न्यायालय में दंड के योग्य होगा। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि हर एक जो अपने भाई पर क्रोधित होगा, वह न्यायालय में दंड के योग्य ठहरेगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, वह सर्वोच्च न्यायालय में दोषी ठहरेगा। और जो कोई कहेगा, अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तुझे स्मरण आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल कर, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जबकि तू अपने वादी के साथ मार्ग पर ही है, तो उससे शीघ्र मित्रता कर ले। कहीं ऐसा न हो कि वादी तुझे न्यायाधीश को सौंप दे और न्यायाधीश तुझे अधिकारी को, और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक तू पैसा ना चुका देगा, तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया है, व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ,
कि जो कोई किसी स्त्री को कामुकता से देखे वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझसे पाप करवाए तो उसे निकाल कर दूर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही उत्तम है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो, इसके अपेक्षा कि तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझसे पाप करवाए तो उसे काट कर दूर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही उत्तम है कि तेरा एक अंग नाश हो जाए, अपेक्षा इसके कि तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए। ये कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे वह उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि प्रत्येक जो व्यभिचार को छोड़ अन्य किसी कारण के अपनी पत्नी को तलाक देता है तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई किसी तलाक दी हुई से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। शपथ बदला शत्रुओं से प्रेम। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्वजों से कहा गया था, तुम झूठी शपथ ना खाना, पर प्रभु के लिए अपनी शपथें पूरी करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी शपथ मत खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना ही धरती की, क्योंकि वह उसके चरणों की चौकी है, ना ही यरूशलेम की, क्योंकि यह महाराजा दिराज का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू अपने एक बाल को भी सफ़ेद या काला नहीं कर सकता। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ अथवा नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इनके अधिक होता है शैतान की ओर से होता है। तुमने सुना है कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, वरन जो तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेंक दे। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे कोट भी लेने दे। और यदि कोई तुझे बेगार में 1 किलोमीटर ले जाए तो उसके साथ 2 किलोमीटर चला जा। जो कुछ तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुँह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, तो अपने पड़ोसी से प्रेम करना और शत्रु से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जिससे कि तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान बन सको, क्योंकि वह अपना सूर्य भलों और बुरों दोनों के लिए उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मींह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम उनसे प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं तो तुम्हें क्या प्रतिफल मिलेगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा कार्य करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा ही नहीं करते? अतः तुम सिद्ध बनो, जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।